दोस्तों, आप सबने भगवान शिव की इस नटराज की प्रतिमा को तो देखा ही होगा। क्या आप इस प्रतिमा के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं? नहीं तो एक बार देखने का प्रयास करिएगा। हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और संहर्ता के नाम से हम भगवान शिव को यहाँ पर जानते हैं। भगवान शिव के ये तो तीनों रूप हैं, उसको आप इस प्रतिमा के अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए कैसे भगवान शिव की जो पूरी प्रतिमा है, ये पूरी प्रतिमा दाहिने पैर पर बहुत ही संतुलित रूप से, बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्मेट में खड़ी दिखाई देती है। इनका जो दायां पैर है, दाएं पैर के नीचे यहाँ पर आपको एक व्यक्ति जैसी आकृति में एक मूर्ति दिखती है। ये व्यक्ति जैसी जो आकृति है, ये अपस्मार नाम के एक राक्षस के एक दैत्य की है। अपस्मार है क्या? इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारे मन में व्याप्त जो अज्ञानता होती है, हमारे मन में व्याप्त जो विस्मृति होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान शिव जो है वो भक्तों के मन में, अपने लोगों के मन में जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दबाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस भगवान शिव के यहाँ पर 4 हाथ दिखाए गए। ठीक है, 4 हाथ में से यहाँ पर जो दायां हाथ है, इस दाएं हाथ में यहाँ पर डमरू दिखाई देता है। डमरू जो कि भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी है, और साथ ही जो डमरू होता है, ये इस बात का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जिस प्रकार से ध्वनि का सृजन इस डमरू से हो सकता है, वैसा ही सृजन इस ब्रह्मांड का भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बात आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो भगवान शिव का जो बायां हाथ, जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर अग्नि दिखाया गया है। अग्नि क्या है? अग्नि संघारक का रूप है। ठीक है, तो संघारक के तौर पर भगवान शिव को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा तो भगवान शिव का जो दूसरा, या फिर मैं मुख्य कहूँ तो मुख्य जो राइट हैंड है, ये मुख्य राइट हैंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको? तो ये रिप्रेजेंट करता है अभय मुद्रा को। ठीक है, अभय हस्त मुद्रा जो होती है, अर्थात लोगों को आशीर्वाद देते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए ये अभय हस्त मुद्रा यहाँ पर दिखाई गई है। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव का जो ये दूसरा हाथ है, ठीक है, जो बायां हाथ है, दूसरा बायां हाथ, ये बायां हाथ आपका यहाँ पर दोल हस्त मुद्रा में कहा जाता है इसको। ठीक है, दोल हस्त मुद्रा ये कही जाती है, और ये अभय हस्त मुद्रा के साथ ही यहाँ पर मिला हुआ है। भगवान शिव का जो बायां पैर है, ये बायां पैर लोगों के मन में से, ठीक है, माया या भ्रम का पर्दा हटाने का द्योतक होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करता है। तो भगवान शिव का जो पूरा फॉर्मेट है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो भगवान शिव के यहाँ पर हाथों में ना, यहाँ पर आपको सांप लिपटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नाग लिपटा हुआ दिखाएगा। जो नाग होता है, ये कुंडलिनी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ ही साथ इस पूरी प्रतिमा के जो चारों तरफ यहाँ पर आप एक राउंड शेप में देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है कि भगवान जो शिव है वो हर काल में व्याप्त है। ठीक है, तो आदिकाल से लेकर के अब तक भगवान शिव का जो फॉर्मेट है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो पूरी मूर्ति है, ये मूर्ति मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहानी के तौर पर नहीं सुनाया, इससे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ? तो इसका निर्माण स्टार्ट हुआ तो चोला डायनेस्टी से। ठीक है, जो चोल वंश था वहां से इनका निर्माण स्टार्ट होता है। साथ ही ये जो पूरी मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है, कांस की मूर्ति है। ठीक है, जो कि एक अलॉय होता है, और इसका निर्माण हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉस्ट वैक्स तकनीक जो होती है, ठीक है, इस तकनीक से हम लोग इसका निर्माण करते हैं। ये तकनीक आज भी प्रचलन में, बहुत सारे जनजातीय इलाकों में ये इस फॉर्मेट में आपको मूर्तियां बनती हुई दिख जाती है। भगवान शिव जो भारत में नृत्य कला के अधिष्ठाता देवता के रूप में जानते हैं, यहाँ पर तांडव नृत्य करते हुए उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इस पूरी प्रतिमा की बहुत ही कुछ खास बातें थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने न्यूज़ सुना भी होगा रिसेंट में, तो पिछले साल जो सर्न है, ठीक है, सर्न कौन सा स्थान है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स लैब है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर हिग्स बोसान, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसकी यहाँ पर खोज हुई थी। तो इस सर्न लैब के जस्ट सामने जो कैंपस है, वहां पर तांडव प्रतिमा, मतलब इस नटराज फॉर्मेट में भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति को स्टेब्लिश किया गया। आप लोग गूगल कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो किस प्रकार से उस सर्न लैब, जो कि एक फिजिक्स का लैब है, साइंटिस्टों का लैब है, उसके बाहर उसको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसको देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।